तो हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका सी टेट जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसके लिए हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था और जिस पे अभी तक हम लोग आपका CDP बाल विकास यानी, और उसके बाद आपका आता है EVS, और उसके बाद आपका आता है हिंदी लैंग्वेज का आपका, इन तीनों सब्जेक्ट पे हम लोग ने 30 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फिर से यहाँ पे CDP यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनको ऐसी ऑथेंटिक अपडेट तुरंत से तुरंत मिलते रहे। थोड़ा सा PDF क्लियर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B कि विद्यालय का असहयोग आपके पठार का कारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी गेट्स व अन्य के द्वारा ये कथन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। तो ऑप्शन नंबर C बुद्धि का मापन करता है, ये आपका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आपका करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा युग्म। चलिए, युग्म के द्वारा आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा कि सामाजिक परिवेशजन तत्व। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा जो कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न नियम है। तो जो शारीरिक विकास का आपका मुख्य नियम होता है वो आपका होता है अनियमित विकास का नियम। ठीक है, कौन सा है, अनियमित विकास का नियम, यह आपका निम्न में शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर A है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B यानी हरलॉक ने ये आपका कथन दिया है। ठीक है, हरलॉक ने ये कथन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। ठीक है, ये कथन है, तो ये कथन किसका है। तो ये कथन आपका डमविल का कथन है। किसका है ये, डमविल का कथन ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो सीखने के मुख्य नियम में जो आपका शामिल नहीं वो आपका है बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम जो कि आपका खेलने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर B का करेक्ट आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, ये आपका नियम है जो कि डॉक्टर S जटोला ने कौन प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका किया था स्पेयरमैन ने, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्पेयरमैन ने बुद्धि के प्रतिपादन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा कि सीखने का समग्र सिद्धांत। ठीक है, और हल, ये आपका इसमें का
युग्म सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी गाल्टन है इनका नाम, जो कि इस से जुड़ा हुआ बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो ग्रंथियों के आधार पर अगर हम देखें तो वो चर्चा किसने की है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिश्मर ने इनकी चर्चा करी है। ठीक है, क्रिश्मर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका है क्रो एंड क्रो का। ठीक है, किसका है, क्रो एंड क्रो का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आपका जो स्थित है वो आपकी पूर्व किशोरावस्था से स्थित है, संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती कहलाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सीखने का पठार। ठीक है, सीखने का पठार वैसे ऐसी अवस्था है जो कि कोई उन्नत नहीं देती है सीखने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बुद्धि लब्धि निकालने की सूची, निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानसिक आयु और अपॉन आपका वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इसको आप कर देंगे तो आपका यहाँ पे बुद्धि लब्धि आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा थर्डाइक ने इसका प्रतिपादन किया था। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थर्डाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जुड़े होते हैं। ठीक है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि कुल 23 जोड़े होते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोलहर निम्न में से किसके संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोलहर किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि अधिगम का सिद्धांत यहाँ पे कोलहर से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो जो बुद्धि है आपका उसके तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैटल इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ठीक है, तो किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सृजनात्मकता के सुधार के हेतु ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपका। तो गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन आपका जो संबंधित है वो आपका है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी यानी संवेगात्मक बुद्धि से ये संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है। तो निम्न में से जो शेष भिन्न है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये आपका सबसे भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29, संज्ञात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसका न्यूनतम स्तर जो होता है वो आपका होता है ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतराल के ये आपका अंतर का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ आपके CDP यानी बाल विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस तुरंत से तुरंत मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।